आज हम लोग क्लास 12 में एक्सरसाइज 1.4 को पढ़ने के लिए बाइनरी ऑपरेशंस पढ़ेंगे। इसके पीछे वाले क्लास में हम लोग 1.3 हम लोग पढ़ चुके थे। रिलेशन फंक्शन के अंतर्गत ये भी आता है एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग बाइनरी ऑपरेशंस आज पढ़ेंगे। बाइनरी ऑपरेशंस कुछ नया नहीं है, इसमें जो होता है वो हम लोग पीछे के क्लासों में पढ़ चुके हैं। पीछे क्लासों में कहां पढ़े हुए हैं? क्लोजर रूल के रूप में। क्लोजर रूल का मतलब जैसे किसी दो नंबर को हम लोग जोड़े और वो नंबर जिस सेट का है उसी सेट का यदि उसका योग प्राप्त हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि वो क्लोजर रूल होता है। ठीक है, हम लोग पीछे क्लासों में पढ़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि नेचुरल नंबर n में हम लोग लेते हैं 1 और 3 ले लेते हैं, तो इसका योग जो होगा वो 4 होगा। ये भी नेचुरल नंबर का अवयव होता है, यानी कि ये दोनों नंबर नेचुरल नंबर का है और ये भी नेचुरल नंबर का है। तो यानी कि दो अंकों का योग यदि नेचुरल लिए हैं और प्राप्त भी हमको नेचुरल हो रहा है तो इसको हम लोग क्लोजर रूल कहते हैं। ठीक है, यही सेम पद्धति यहां लागू होगी बाइनरी ऑपरेशंस में। ठीक है, तो हम लोग यही चीज देखेंगे और इसका डेफिनेशन हम लोग देख रहे हैं यहां पर बाइनरी ऑपरेशंस का, कि किसी समुच्चय ए में एक द्विधारी संक्रिया, ध्यान दीजिएगा, एक फलन संक्रिया सच दैट a क्रॉस a टू a। a क्रॉस a का मतलब आप लोग जानते हैं, क्लास 11 में आप लोग पढ़े हुए हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम लोग करते हैं तो उसके सेट में इस प्रकार का पेयर हमको मिलता है। उसी पेयर के दोनों पार्ट्स को हम लोग या तो ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। यही चार ऑपरेशन इसमें होगा, जोड़ घटाओ गुणा और भागा। उस चार ऑपरेशंस पर हम लोग देखेंगे कि इसके ऑपरेशंस करने के बाद जो नंबर प्राप्त हो रहा है क्या वो नंबर इस सेट का होगा, तो हम लोग कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो वही यहां पर दिया है कि संक्रिया ए बी को ए संक्रिया बी द्वारा निरूपित किया जाता है। यहां डेफिनेशन में भी हमको दिया है a क्रॉस a टू a, यानी कि इन दोनों पर हम लोग ऑपरेशन करेंगे और यदि इसी सेट का एलिमेंट हमको प्राप्त हो रहा है तो वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। जैसे हम लोग देखिए लिखे हुए हैं यहाँ पर कि R में, R का मतलब रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, R में योग, अंतर, योग का मतलब ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, ये द्विधारी संक्रिया है लेकिन भाग नहीं है। क्यों? तो हम लोग देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग देखेंगे R में योग के लिए, जैसे मान लीजिए कोई दो अंक ले लिए, a बराबर 1/2 और b बराबर हम ले लेते हैं 3/2। ठीक है, तो इसको हम लोग जब जोड़ेंगे a प्लस b को, तो ध्यान दीजिएगा a प्लस b को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 1/2 प्लस 3/2। यहाँ पर a प्लस b देखिए, जैसे यहाँ पर डेफिनेशन में संक्रिया का ये आइकन दिया गया है, ये संक्रिया का मतलब ही होता है जोड़ या घटाव या गुणा या भाग। तो हम लोग यहाँ पर जोड़ ले लिया है, तो इसको जोड़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा 4/2 इक्वल टू 2 मिलेगा और ये भी एलिमेंट ऑफ R होगा। देखिए ये दोनों नंबर जो हम लोग लिए हुए थे a और b, दोनों R का था और हम लोग जो उसको ऐड किए तो वो भी R का प्राप्त हो गया। इसलिए योग जो है R में वो क्या होता है? द्विधारी संक्रिया यानी कि बाइनरी ऑपरेशंस। इसके बाद हम लोग अंतर देखते हैं, घटाएंगे हम लोग इसको 1/2 से 3/2 हम लोग घटाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? 2/2, यानी हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हम लोग को मिल जाएगा -1। ठीक है, तो ये भी एलिमेंट ऑफ R होगा, ध्यान दीजिएगा, -1 भी R का एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो नंबर लिए हैं उसको घटाए तो भी वो R का ही मिला, इसलिए वो बाइनरी ऑपरेशंस होगा। ठीक है, उसके बाद हुआ मल्टीप्लाई, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलेगा? 3/4। ठीक है ना, और 3/4 भी एलिमेंट ऑफ R होता है, यानी कि a भी R है, b भी R है और उसका मल्टीप्लाई भी R है, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशंस होगा। ठीक है, उसके बाद रहा बात भाग का, कि भाग क्यों नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग भाग करते हैं a और b में तो 1/2 डिवीजन 3/2 जब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर तो 1/2 इंटू 2/3 होगा। ठीक है, इस स्थिति में हमको तो मिल रहा है कि 1/3 एलिमेंट ऑफ R है, लेकिन किसी सेट में अनगिनत एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे एलिमेंट्स के लिए यदि ये यहाँ पर एलिमेंट ऑफ R मिलेगा तो हम लोग कहेंगे कि वो सेट जो है उसमें है, यानी कि उस ऑपरेशन के लिए एलिजिबल है। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग को ये ऐसा अंक ले लिए तो मिल गया, लेकिन जो ही हम लोग इसको 0 ले लेंगे a बराबर 1/2, क्योंकि 0 तो R में होता ही है, तो जो ही हम लोग 0 लेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर जब हम लोग 0 करेंगे 1/2 में 0 से हम लोग डिवाइड करेंगे किसी भी संख्या में तो क्या होता है आप लोग जानते हैं, बट्टा में 0 होता है तो क्या होता है? अपरिभाषित, यानी कि अनडिफाइंड हम लोग उसको बोलते हैं कि अपरिभाषित हो जाता है और ये अपरिभाषित R में नहीं है, इसलिए हम लोग इसको कैसे, यानी कि परिभाषित मीनिंगलेस है, ये कोई अंक यहाँ पर दिखा नहीं रहा है, ये R का एलिमेंट नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि भाग में जो है वो द्विधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर कोई भी योग के लिए, अंतर के लिए और गुणा के लिए
कोई भी आप लोग सेट जैसे ले लेते हैं तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि होगा कि नहीं होगा। जैसे नेचुरल नंबर में जैसे योग तो द्विआधारी संख्या है, जैसे नेचुरल नंबर में ए का मान हम लोग ले लेते हैं 1 और बी का मान ले लेते हैं 3, ठीक है ना। तो चलिए नेचुरल नंबर में हम लोग देखते हैं इन में, तो इसका योग हम लोग सबसे पहले a प्लस बी करेंगे, 1 प्लस 3 इक्वल टू 4, एलिमेंट ऑफ n होगा। तो ये तो है बाइनरी ऑपरेशंस है योग नेचुरल नंबर में, लेकिन घटाव नहीं होगा। क्यों? देखिए 1 माइनस 3 करेंगे तो यहां पर मिलेगा हमको -2, और -2 जो है वो नॉट एलिमेंट ऑफ n होगा, इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशंस नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है आपको यहाँ पर कि n में जो अंतर जो है वो बाइनरी ऑपरेशंस नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई बाइनरी ऑपरेशंस होगा। जैसे देखिए 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 मिलेगा यहाँ पर, और 3 जो है वो n में होता है, इसलिए वो होगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं इसको। आगे हम लोग देखते हैं संक्रिया की क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता नियम हम लोग पहले से ही पढ़े हुए हैं, पीछे की क्लासों से ही पढ़े हुए हैं। वही सेम चीज यहाँ पर है कि यदि किसी दो अंकों का हम लोग संक्रिया कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशंस कर रहे हैं, ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो चारों में से दोनों का यानी कि दोनों पार्ट हमको बराबर से मिलना चाहिए। आप लोग जानते ही हैं पहले से इस क्रम विनिमयता यानी कम्युनिटेटिव को। तो यहां पर दिया गया है कि समुच्चय x में द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय होती है यदि प्रत्येक a b एलिमेंट ऑफ x के लिए a संक्रिया b बराबर b संक्रिया a हो, ठीक है। ये दोनों पार्ट हमको बराबर मिलना चाहिए। यहां पर तो हम लोग a संक्रिया b केवल निकाल रहे हैं। संक्रिया का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे ना। संक्रिया का मतलब क्या होता है? ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो वही चीज यहां पर भी लागू होगा। तो जिसके लिए हम लोग ये संक्रिया लेंगे, ऑपरेशंस लेंगे, उसी ऑपरेशंस की हम बात कर रहे हैं कि उस ऑपरेशंस में ये पार्ट एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम होना चाहिए। जैसे यहां पर लिखा गया है कि आर में योग और गुणा जो है वो कम्यूटेटिव है, लेकिन अंतर और भाग यानी कि सब्सट्रैक्शंस और डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं कैसे नहीं है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए कि आर में हम लोग ए बराबर हम लोग ले लेते हैं 3 और b बराबर ले लेते हैं 4, 2 अंक ले लेते हैं। तो इसका योग जब हम लोग करेंगे a संक्रिया b में, यदि इसको हम लोग योग के लिए लेते हैं तो a प्लस b होगा, और 3 प्लस 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 7। फिर यहीं पर उल्टा करके हम लोग लेते हैं b संक्रिया a, तो हम लोग संक्रिया योग के लिए लिए हुए हैं, तो यहाँ पर हम लोग योग लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों पार्ट सेम है, इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि a संक्रिया b बराबर b संक्रिया a, और तब हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसलिए संक्रिया क्रम विनिमय है यानी कम्यूटेटिव है, ठीक है ना। ये हुआ आपका। चलिए ये तो क्लियर हुआ। अब ध्यान दीजिए, योग के लिए हम लोग किए थे आर में, अब हम लोग देख लेते हैं गुणा का। तो ए संक्रिया b बराबर यदि हम लोग a इंटू बी ले लेते हैं और यहाँ पर b इंटू ए, तो 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 होगा, और 4 इंटू 3 बराबर भी 12 होगा। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि संक्रिया b बराबर b संक्रिया है, तो संक्रिया क्रम विनिमय होगा, ठीक है। ये तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको बार बार हम लोग को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, एक पर भी समझा देंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे अंतर के लिए। तो मान लीजिए कि ये संक्रिया हम अंतर के लिए लिए हुए हैं, तो माइनस करेंगे, 3 माइनस 4 हमको क्या मिलेगा? -1। और यहाँ पर जब हम लोग अंतर लेंगे b माइनस ए, तो 4 माइनस 3 बराबर हमको मिलेगा 1। दोनों बराबर नहीं होगा, तो नहीं होगा तो हम लोग लिखेंगे क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है ना। ये बात हुआ यहाँ पर। उसी तरह अंतर के लिए हो गया, भाग के लिए हम लोग लेंगे, तो यदि हम यहाँ पर डिवीजन कर देते हैं तो हमको यहाँ पर मिलेगा 3/4, और यहाँ पर यदि डिवीजन कर देते हैं तो हमको मिलेगा 4/3। इस स्थिति में भी दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पर ऑपरेशंस है बाइनरी ऑपरेशंस, वो कम्यूटेटिव नहीं है। बाइनरी ऑपरेशंस का मतलब आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि चारही अलजेब्रा का जो ऑपरेशंस होता है उसी ऑपरेशंस पर ये चलता है, जोड़, घटाव, गुणा और भाग। साहचर्य नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। साहचर्य एसोसिएटिविटी हम लोग पीछे से पढ़े हुए हैं, उसी चीज को यहाँ पर पढ़ेंगे कि द्विआधारी संक्रिया a क्रॉस a टू a, तो साहचर्य कहलाती है। यदि देखिए इसका एलएचएस ये होता है a संक्रिया b संक्रिया c इक्वल टू a संक्रिया b संक्रिया c, जहां a b c तीनों जो है वो इसी एक ही सेट का वो एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं कि आर में योग और गुणा साहचर्य है, लेकिन अंतर और भाग नहीं। जैसे देखिए आर में हम लोग लेते हैं, उसी तरह कोई अंक हम लोग ले लेते हैं, a बराबर मान लीजिए 3 ले लेते हैं, b बराबर हम लोग 2 ले लेते हैं, c बराबर 5 ले लेते हैं। 3 पॉइंट्स हमको यहाँ पर इसमें लेना होता है। कम्यूटेटिव में ये एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव में 2 ही पॉइंट की जरूरत होती है, लेकिन एसोसिएटिव में 3 नंबर्स के हमको यानी कि 3 पॉइंट की जरूरत होती है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसका एलएचएस देखते हैं। योग के लिए हम लोग लेंगे, इसे मान लो आप लोग लिख भी सकते हैं यहाँ पर योग के लिए, ठीक है ना, ताकि हम लोग संक्रिया की जगह पर योग का चिन्ह का प्रयोग कर सकें। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ले लेंगे a संक्रिया b का मतलब
3 संक्रिया 2 और संक्रिया C का मतलब 5। यहां पर जो संक्रिया है ना वो योग के लिए हम लोग ऐड के लिए लिए हुए हैं, तो संक्रिया जो ही हटाएंगे हम लोग जोड़ेंगे इसको, तो जोड़ेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, ठीक है ना, और संक्रिया 5, तो 5 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। ध्यान दीजिएगा हम लोग संक्रिया जो लिए हुए हैं A संक्रिया B बराबर A प्लस B है, ध्यान दीजिएगा, तो A संक्रिया B यहां पर हम लोग जो लिए हैं तो A प्लस B किए हुए हैं इसको, 3 और 2 कितना हुआ 5 हुआ, या इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस 2 संक्रिया पर और संक्रिया 5, तो ये हो गया 5 संक्रिया 5 यानी कि 5 ऑपरेशन 5, फिर इसको जोड़ेंगे हम लोग क्योंकि योग के लिए ही हम लोग संक्रिया लिए हुए हैं, तो 5 प्लस 5 इक्वल टू 10, ठीक है ना। इसका RHS ये वाला पार्ट लेते हैं, A संक्रिया B संक्रिया C, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे 3 ऑपरेशंस 2 ऑपरेशंस 5, यहां पर चलिए, तो 3 संक्रिया पहले कोष्टक का कार्य होता है, ये हम लोग अलजेब्रा से जानते हैं, तो इसको हम लोग 2 प्लस 5 करेंगे, तो 2 प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा 7 होगा, और यहां पर 7 फिर वही संक्रिया को हम लोग दोबारा लागू करेंगे यानी कि प्लस, तो 3 प्लस 7 इक्वल टू 10। हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि दोनों इक्वल है, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे, इसलिए संक्रिया क्या है साहचर्य है, ठीक है ना। चलिए साहचर्य है, यहां पर जगह नहीं है, यहां पर जगह नहीं बचा है, इसलिए हम लोग को लिखना पड़ता है इसके नीचे कि इतना बराबर इतना, तो हम लोग लिखते हैं कि संक्रिया साहचर्य है, ठीक है। ये तो हम लोग देखे योग का, ठीक है। गुणा का, जैसे यहाँ पर हम लोग नेचुरल नंबर हम लोग लिए हुए हैं एबीसी में, आर में तो सारा संख्याएं होती है, यहाँ पर आप लोग परिमेय संख्या के रूप में भी आप लोग संख्या ले सकते हैं, इंटीजर भी ले सकते हैं, माइनस प्लस कुछ भी लेंगे तो ये रिजल्ट सेम मिलेगा, ठीक है। योग के लिए हम लोग गुणा के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर अब की बार जो संक्रिया है वो हम लोग गुणा में परिवर्तित करेंगे, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 क्या होगा 6, और ये फिर संक्रिया होगा तो क्या होगा 6 इंटू 5, यहाँ पर हम लोग को 30 मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग वही संक्रिया लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इंटू, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, और 3 इंटू 10 हमको क्या मिलेगा आप लोग जानते ही हैं 30 मिलेगा। तो देख लीजिए इस स्थिति में भी सेम है, तो संक्रिया मल्टीप्लाई के लिए भी है एलिजिबल है, यानी कि ये साहचर्य है एसोसिएटिव। अब देखिए इसमें दिया है कि योग और गुणा साहचर्य है, वो तो हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखेंगे कि अंतर और भाग है कि नहीं, तो देखिए इसी संक्रिया को हम लोग अंतर ले लेते हैं यानी कि माइनस, तो 3 माइनस 2 कितना होगा बताइए, 3 माइनस 2 1 होगा, और 1 और 5 की संक्रिया करेंगे तो 1 माइनस 5 होगा, और ये हो जाएगा -4, ठीक है। चलिए अब यहां पर आते हैं, तो यहां पर हम लोग 2 माइनस 5 करेंगे, और 2 से 5 हम लोग जब लेके जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 2 से 5 -3, तो यहां पर हम लोग फिर माइनस करेंगे, तो 3 माइनस -3 यानी कि 6 हो जाएगा। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों पार्ट बराबर नहीं है, इसलिए संक्रिया साहचर्य नहीं। उसी तरह डिवीजन के लिए भी आप लोग करेंगे, तो डिवीजन के लिए भी दोनों पार्ट सेम नहीं मिलेगा, इसलिए वो एसोसिएटिव नहीं होगा। चलिए अब इसमें एक और महत्वपूर्ण पार्ट होता है आइडेंटिटी, तत्समक। तत्समक क्या है, द्विधारी संक्रिया A क्रॉस A टू A के लिए एक अवयव E, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसी पर E एलिमेंट ऑफ A, इसका अस्तित्व है यदि उस सेट में एक ऐसा अवयव E है कि तत्समक कहलाता है कि A के साथ किसी भी उस अवयव के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ उसका संक्रिया किया जाए और वही दूसरा एलिमेंट हमको यहां पर प्राप्त हो जाए, तो हम लोग कहते हैं कि वो तत्समक है। जैसे R में जो होता है योग के लिए 0 और गुणा के लिए 1 तत्समक होता है, ये ध्यान रखिएगा। R के लिए 0 होता है तो और योग के लिए 1 तत्समक होता है। जैसे मान लीजिए कि हम A बराबर ले लेते हैं 5 और E बराबर ले लेते हैं 0, क्योंकि R में तो 0 मिलता है हमको, तो A संक्रिया E जब हम लोग निकालेंगे तो योग के लिए लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 5 संक्रिया 0 होगा, और यहां पर योग के लिए कर रहे हैं तो 5 प्लस 0 करेंगे तो इक्वल टू क्या मिलेगा 5। उसके बाद इसको करेंगे E संक्रिया A, तो E संक्रिया A में हमको क्या मिलेगा 0 संक्रिया 5, तो हमको क्या मिलेगा 0 प्लस 5 इक्वल टू 5। आप लोग दोनों स्टेप में देख रहे हैं कि जो A का मान हम लोग यहाँ पर लिए हुए हैं वही यहाँ प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि किसी अंक के साथ ऐसा अंक जोड़िए जिससे वही पहले वाला अंक प्राप्त हो जाए, ठीक है। यानी कि पहला अंक और दूसरा अंक, दो अंक को हमको जोड़ना है, तो पहला में से दूसरा अंक ऐसा जोड़ना है कि पहला ही अंक आए, तो हमको वहां पर दूसरा अंक को 0 ही लेना पड़ेगा। तो उस स्थिति में देखिए यहाँ पर हम लोग लिए हुए हैं, तो योग के लिए तो ये एलिजिबल है, योग के लिए हम लोग कहेंगे कि 0 जो है 0 तत्समक है, आइडेंटिटी है। लेकिन यहाँ पर जो ही हम लोग माइनस के लिए करेंगे, माइनस के लिए, तो देखिए माइनस के लिए क्या मिलेगा संक्रिया, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 5 और यहाँ पर माइनस करिएगा तो -5। दोनों स्थिति में सेम नहीं मिल रहा है, इसलिए घटाव के लिए जो 0 है वो तत्समक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग गुणा के लिए देखते हैं।
तो गुणा के लिए 1 तत्समक होता है, क्योंकि हम लोग गुणा के लिए यदि 0 लेंगे e बराबर और हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, क्योंकि हमको तो लाना है a बराबर में a होना चाहिए। तो गुणा के लिए यदि हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर हम लोग को गुणा लेना पड़ेगा और e का मान चेंज करना पड़ेगा, e का मान 1 होगा, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिखेंगे और 5 इंटू जब 1 करेंगे तो 5 मिलेगा, और फिर यहाँ पर 1 इंटू 5 करेंगे तो भी 5 मिलेगा, ठीक है ना। तो गुणा के लिए देख लीजिए 1 जो है वो तत्समक होता है, ठीक है, कि आखिर 1 से हम लोग किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पर आइडेंटिटी के रूप में डिफिनेशन दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद होता है प्रतिलोम यानी इनवर्स। इनवर्स में क्या है, तत्समक अवयव ई वाले। देखिए इसमें जो इनवर्स में जो है वो इसी पर आधारित होता है, आइडेंटिटी पर ही, तो ध्यान दीजिएगा। तत्समक अवयव ई वाले द्विधारी संक्रिया a क्रॉस a टू a के लिए किसी अवयव a एलिमेंट ऑफ a, इसी सेट का एक हम लोग अलग अवयव लेंगे और संक्रिया के संदर्भ में व्युत्क्रमणीय कहते हैं यदि a में एक ऐसे अवयव b, ध्यान दीजिएगा b का अस्तित्व है कि a संक्रिया b बराबर e मिलना चाहिए, यानी कि आइडेंटिटी मिलना चाहिए, और b संक्रिया a हो तो उस स्थिति में हम लोग b को a का प्रतिलोम कहते हैं, यानी कि इसको इसका प्रतिलोम कहते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग इसको भी इसका प्रतिलोम कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान देना है यहाँ पर, तो r में योग के लिए -a और गुणा में a के लिए क्या होता है 1/a प्रतिलोम होता है, क्योंकि हमको अभी ऊपर हम लोग तत्समक में पढ़े कि योग के लिए शून्य जो होता है वो आइडेंटिटी होता है, तो हम लोग ऐसा इसमें 2 अंक लेंगे और उसको जोड़ेंगे ताकि वो 0 हो जाए। तो हम लोग जानते हैं किसी भी नंबर में उसकी साइन चेंज करके यदि हम लोग उसको जोड़े तो उसका मान शून्य हो जाता है, तो वो r में होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग r में देखें तो यहाँ पर यदि n कर देते इसमें आइडेंटिटी में तो n में शून्य तो होता नहीं है, तो इसलिए n में योग के लिए कोई तत्समक नहीं है, लेकिन गुणा के लिए मिलता है क्योंकि n में तो 1 होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। उसी तरह प्रतिलोम में भी r में हम लोग यहाँ पर लिए हैं कि योग के लिए माइनस है, लेकिन n में तो होगा नहीं क्योंकि r तो रियल नंबर है, सारी संख्याओं का समुच्चय है ये, तो इसमें तो -a मिल जाएगा हमको, नेगेटिव संख्या मिल जाएगी, लेकिन n में नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा n का मतलब नेचुरल नंबर, n में हम लोग को -a प्राप्त नहीं होगा, इसलिए n के लिए ये योग का कोई प्रतिलोम नहीं होगा, लेकिन r में हमको मिलेगा योग के लिए। और गुणा के लिए a का प्रतिलोम 1/a, ये भी n में नहीं होगा क्योंकि n में बट्टा में अंक नहीं होता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हम लोग कोई 2 अंक यदि मान लीजिए ले लेते हैं, कोई भी 2 अंक इसी टाइप से, तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि a बराबर हम ले लेते हैं, a बराबर हम लोग मान लीजिए ले लेते हैं योग के लिए हम लोग लिख रहे हैं, इसमें हमको दिया गया है कि योग के लिए, तो a हम ले लेते हैं 3 और b ले लेते हैं -3। तो देखिए a संक्रिया b बराबर हमको क्या मिलेगा, ठीक है ना, 3 संक्रिया -3। तो यहाँ पर हम योग के लिए ले रहे हैं तो जोड़ेंगे तो 3 + -3 इक्वल टू क्या मिलेगा 0, और ये e प्राप्त हो गया। योग के लिए हम लोग को आइडेंटिटी क्या मिला था 0, देखिए 0 हमको प्राप्त यानी कि e प्राप्त हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर b संक्रिया a करेंगे तो -3 संक्रिया 3 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा -3 + 3 इक्वल टू 0, यहाँ भी e मिल रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि योग के लिए जो है यहाँ पर -3 और 3 दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे, यानी कि 3 का इनवर्स -3 और -3 का इनवर्स 3, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह यदि मल्टीप्लाई के लिए हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर b को चेंज करना पड़ेगा, b को हम लोग क्या कर देंगे 1/3। जनरली आप याद रखिएगा कि जो अंक हम लोग फर्स्ट ले रहे हैं उसका व्युत्क्रम यानी कि उल्टा इनवर्स अंक ले लेंगे, इसके नीचे 1 छुपा होता है उसको उल्टा कर देंगे तो 1/3 हो जाएगा, तो वही उसका प्रतिलोम हो जाएगा मल्टीप्लाई के लिए। और योग के लिए आप लोग देखें नेगेटिव संख्याएं उसकी होती है इनवर्स, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है यदि मल्टीप्लाई के लिए हम लोग ले रहे हैं तो b का मान 1/3 हमको लिखना होगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई का हम लोग प्रयोग करेंगे तो 3 × 1/3 होगा, 3 ये डिवाइड हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा 1, ठीक है। उसी तरह b संक्रिया a करेंगे तो 1/3 और 1/3 × 3 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1। तो इस स्थिति में आप लोग देख रहे हैं कि हमको आइडेंटिटी जो मल्टीप्लिकेशन की जो आइडेंटिटी है वो प्राप्त हो जा रही है, इसलिए 3 और 1/3 एक दूसरे के इनवर्स होंगे, ठीक है। अब हम लोग इसी पर जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग देखेंगे। हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.4। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है कि चेक करिए कि ये द्विधारी संक्रिया यानी कि बाइनरी ऑपरेशंस है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है z+ का मतलब आप लोग जानते हैं इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या, ठीक है ना, उसमें केवल पॉजिटिव संख्या लेनी है। तो हमको मान लीजिए कि a बराबर हम ले लेते हैं 3 और b बराबर ले लेते हैं 5, क्योंकि z+ का ये दोनों एलिमेंट है तो a संक्रिया b हम लोग करेंगे। तो a संक्रिया b बराबर हमको क्या दिया है a - b, और यहाँ पर a का मान 3 और b का मान 5 हम लोग रखेंगे तो क्या मिलेगा -2। ये z+ का एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि z+ में माइनस नहीं आता है, इसलिए हम लोग लिख देंगे कि यह
द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है ना, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है Z प्लस में भी है। मान लीजिए कि A बराबर हम 2 ले लेते हैं, B बराबर हम लोग 3 ले लेते हैं, तो A संक्रिया B जब हम लोग करेंगे तो हमको क्या मिला है AB। AB का मतलब A और B का मल्टीप्लाई, तो हम लोग करेंगे 2 × 3 = 6। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये एलिमेंट ऑफ Z प्लस है, और ऐसे जितना भी आप लोग पॉजिटिव संख्याएं लीजिएगा उसका मल्टीप्लाई करिएगा तो भी पॉजिटिव ही मिलेगा, इसलिए ये द्विआधारी संक्रिया होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि यह द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है ना, द्विआधारी संक्रिया है। चलिए क्लियर हुआ? इसमें हम लोग R में दिया है, R का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि सारी संख्या है, तो R में हम लोग कोई भी 2 अंक लेंगे, जैसे मान लीजिए A बराबर -1, B बराबर हम लोग लेते हैं 2, तो A संक्रिया B बराबर हम लोग क्या करेंगे AB²। इसमें आप लोग थोड़ा सा संक्रिया पर ध्यान दीजिएगा, इसमें संक्रिया से पहले वाला को उसी तरह रखा है, संक्रिया के बाद वाला को स्क्वायर कर दिया है, तो हम लोग केवल मान रख देना है यहाँ पर -1 × 2 के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4 × 1 कितना होगा -4। ये एलिमेंट ऑफ R है, यानी कि R का ही हम 2 एलिमेंट लिए हैं और जो मिला वो भी R का ही मिला, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशंस होगा। हम लोग लिख देंगे कि यह द्विआधारी संख्या है, द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट A संक्रिया, ये जो मोड में दिया है A-B, यहाँ पर भी हम लोग कोई 2 अंक ले लेंगे Z में, मान लीजिए 3 ले लिए और B बराबर 5 ले लिए, ठीक है ना। तो A संक्रिया B बराबर हमको क्या मिला है यहाँ पर A-B, और यहाँ पर हम A का मान 3 और B का मान 5 रखेंगे तो हमको मिलेगा -2, और -2 के बाहर क्या आ जाएगा 2। ये एलिमेंट ऑफ Z प्लस है, ठीक है ना। कोई भी आप यहाँ पर नंबर रखिएगा तो मापांक में यदि यानी मॉडुलस में होगा तो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। हम लोग लिख देंगे यह द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है ना, ये द्विआधारी संक्रिया है। देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं इस टाइप का। इसमें मान लीजिए कि A बराबर हम 3 ले लिए, B बराबर हम लोग 5 ले लिए, तो A संक्रिया B जब हम लोग करेंगे तो हमको A मिल रहा है, यहाँ पर कोई ऑपरेशंस नहीं हो रही है, B को लुप्त कर दिया है, यानी कि A को ही केवल रखा है, तो A का मान हम 3 रखेंगे तो 3 तो हमको मिलेगा ही Z प्लस में। हम लोग यहाँ पर जो भी नंबर लेंगे वो Z प्लस का ही लेंगे, तो Z प्लस का लेंगे तो Z प्लस का ना मिलेगा, तो हम लोग लिख देंगे कि यह द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन जो हमको दिया गया है वो बोल रहा है कि चेक कीजिए कि ये जो ऑपरेशंस दिए गए हैं इस ऑपरेशंस में ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है कि नहीं, तो हम लोग उसके लिए चेक करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं क्रम विनिमय के लिए, यानी कि कम्यूटेटिव के लिए, क्रम विनिमय के लिए, ठीक है ना। तो क्रम विनिमय के लिए क्या होता है, देखिए इसमें 2 तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। फर्स्ट, जैसे हम लोग अभी बाइनरी ऑपरेशन चेक करने के लिए हम लोग नंबर लिए थे ना, इस नंबर को लेकर के आप इस तरफ से भी हल कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम लोग इस जो क्वेश्चन हमको दिया गया है इस क्वेश्चन से भी हम लोग लिख सकते हैं। एक संक्रिया B A-B द्वारा दिया गया है, तो A बराबर यदि हम लोग 3 लेते हैं, B बराबर हम 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो A संक्रिया B जब हम लोग यहाँ पर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा A-B, तो A-B हम क्या लिखेंगे 3 - 2 = क्या मिलेगा 1। और क्रम विनिमय के लिए हम लोग जानते हैं कि B संक्रिया A भी निकालना होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ संक्रिया से पहले वाला को पहले रखा है, संक्रिया से बाद वाला को बाद में रखा है, और बीच में माइनस का चिन्ह दे दिया है। तो उसी तरह संक्रिया के पहले वाला को हम पहले रखेंगे, बाद वाला को बाद में, और माइनस चिन्ह लगा देंगे, तो क्या मिलेगा 2 - 3 = -1। आप लोग देख रहे हैं कि दोनों ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये कम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो ये अंक लेकर के बना रहे हैं ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे कि A संक्रिया B ≠ B संक्रिया A, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि संक्रिया जो है वो क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्लियर हुआ। सेकंड पार्ट इसका हम लोग लेंगे साहचर्य के लिए, जैसे B नंबर पॉइंट साहचर्य के लिए, यानी एसोसिएटिव। चलिए तो इसमें भी हम लोग 3 पॉइंट लेंगे, जैसे मान लीजिए ले लेते हैं A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3, मान लीजिए 3 अंक हम लोग यहाँ पर ले लिए, और इसी संक्रिया का साहचर्य संक्रिया का LHS लिखेंगे A संक्रिया B संक्रिया A C, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर इसका मान ले लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले कोष्ठक का हम लोग कार्य करते हैं, तो पहले हम लोग इसका मान रख लेते हैं 1 संक्रिया 2 संक्रिया 3। देखिए हम लोग इसी संक्रिया का प्रयोग करेंगे, A - B है तो
तो a माइनस बी करेंगे हम लोग 1 माइनस 2 संक्रिया 3, तो क्या मिला -1 संक्रिया 3। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो -1 माइनस 3 इक्वल टू -4। फिर इसका सेकंड RHS निकालेंगे, a संक्रिया b संक्रिया c, ठीक है ना। तो a है 1 संक्रिया 2 संक्रिया 3। हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि 1 संक्रिया और 2 संक्रिया 3 को 2 माइनस 3 कर देंगे, क्योंकि a संक्रिया b बराबर a माइनस b दिया है, तो a माइनस b हम कर देंगे। तो क्या मिलेगा 1 संक्रिया 2 में से 3 जाएगा तो क्या होगा -1, और फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको मिलेगा 2। देख रहे हैं कि दोनों बराबर नहीं है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि a संक्रिया b संक्रिया c नॉट इक्वल टू a संक्रिया b संक्रिया c। इसलिए ये जो संक्रिया है वो साहचर्य नहीं है, ठीक है, साहचर्य नहीं, यानी कि ये एसोसिएटिव नहीं है। इस क्वेश्चन को हम लोग बिना अंक लिए, देखिए ये अंक लेते हैं तो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, आप लोग जैसे सुविधा मिले वैसे भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन हम अब आगे जो बनाएंगे वो बिना अंक लिए हम लोग बनाएंगे। तो यहां पर देखिए a नंबर पॉइंट हम लोग लिखते हैं क्रम विनिमय के लिए, ठीक है ना, क्रम विनिमय के लिए। चलिए ये यहां पर हम लोग क्या लेंगे, a संक्रिया b हमको दिया गया है उसी को लिख देंगे ab प्लस 1। तो b संक्रिया a बराबर क्या होगा, यही समझना है आप लोग को। यहां पर देखिए a संक्रिया b में क्या किया है, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक जोड़ दिया है, उसी तरह इन दोनों को भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और एक जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ba को हम लोग ab लिख सकते हैं क्योंकि ये कम्यूटेटिव होता है। तो देखिए दोनों बराबर हो गया, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर a संक्रिया b बराबर b संक्रिया a, इसलिए संक्रिया जो है वो क्रम विनिमय, ठीक है ना, क्रम विनिमय है। चलिए बी नंबर पॉइंट इसका हम लोग ले लेते हैं साहचर्य के लिए। अब यहां पर हम लोग अंक नहीं ले रहे हैं, देख रहे हैं ना, बिना अंक का ही हम लोग यहां पर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है अंक लेना। तो चलिए इसका LHS लेते हैं, a संक्रिया b संक्रिया c। तो a संक्रिया b बराबर हमको यहां पर देखिए क्या दिया गया है, ab प्लस 1 लिखिए यहां पर ab प्लस 1 संक्रिया c। अब इसको a मान लीजिए और इसको b, तो a संक्रिया b फिर है, तो फिर क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके एक जोड़ देंगे, क्योंकि देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करके एक जोड़ा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा ab प्लस 1 इंटू c, फिर प्लस 1 कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दिए ना, तो क्या मिला हमको abc प्लस c प्लस 1। अब इसका RHS हम लोग लिखते हैं a संक्रिया b संक्रिया c। तो क्या करेंगे यहां पर, ये जो कोष्टक वाला पर दोनों को जोड़ के दोनों को मल्टीप्लाई करके एक जोड़ देंगे, ये तो a है ही, इसको b मान लीजिए। तो फिर आपका क्वेश्चन हो गया a संक्रिया b, तो a संक्रिया b पर इसी नियम को हम लोग लागू करेंगे जो नियम हमारा क्वेश्चन में है। ये तो बहुत आसान होता है, जो हमको सारा नियम हम लोग को यहाँ पर ऑपरेशन दिया रहता है उसी ऑपरेशन को हमको फॉलो करना है केवल यहाँ पर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू bc प्लस 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो abc प्लस a प्लस 1 होगा। हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे कि a संक्रिया b संक्रिया c नॉट इक्वल टू a संक्रिया b संक्रिया c, ठीक है ना। तो हम लोग लिख देंगे इसलिए संक्रिया साहचर्य नहीं है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, a नंबर पॉइंट क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या करेंगे हम लोग, a संक्रिया b बराबर क्या मिलेगा ab बाई 2, और b संक्रिया a बराबर क्या मिलेगा, देखिए क्या किया है, a संक्रिया b में क्या किया है, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से भाग दे दिया है, तो हम लोग भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो हमको वही मिल जाएगा ab बाई 2, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि a संक्रिया b इक्वल टू b संक्रिया a, इसलिए संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय, ठीक है ना, क्रम विनिमय है। चलिए अब बी नंबर पॉइंट हम लोग ले लेते हैं साहचर्य के लिए, साहचर्य के लिए, ठीक है ना। तो साहचर्य के लिए हम लोग LHS साहचर्य वाला लिखेंगे, a संक्रिया b संक्रिया c इक्वल टू a संक्रिया b का मतलब इसी से हम लोग लागू करेंगे ab बाई 2, तो ab बाई 2 हो जाएगा संक्रिया c। क्या किया है संक्रिया में, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से भाग, तो हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से भाग दे देंगे, तो ab बाई 2 इंटू c बाई 2। समझ में आ रहा है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड, क्योंकि यही नियम हमको यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा abc बाई 4। चलिए अब इसका RHS हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो b संक्रिया c बराबर हम लोग क्या लिखेंगे,
BC/2, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो चलिए फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, A इंटू BC/2/2, तो क्या मिला ABC/4। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं ना कि दोनों इक्वल हो रहा है, तो यानी कि ये साहचर्य भी होगा। हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि A संक्रिया B संक्रिया C इक्वल टू A संक्रिया B संक्रिया C। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे, इसलिए संक्रिया साहचर्य है। ठीक है ना। ये ऐसे क्वेश्चन हम लोग इस एक्सरसाइज में बनाएंगे। ओके, सेकंड का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग को यहां पर भी दिया गया है। तो चलिए क्रम विनिमय के लिए लोग लिखते हैं A संक्रिया B इक्वल टू क्या दिया है 2 के पावर AB। क्या कर रहा है संक्रिया में, आप लोग देखिए, इस पर ध्यान दीजिए कि संक्रिया में कर क्या रहा है। दोनों को इसको मल्टीप्लाई करके 2 के पावर में कर दिया है, तो हम लोग भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 के पावर में कर देंगे। ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ना 2 के पावर AB। तो दोनों इक्वल है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि A संक्रिया B बराबर B संक्रिया A, इसलिए संक्रिया क्या है, क्रम विनिमय है। ठीक है ना, क्रम विनिमय है। चलिए साहचर्य के लिए देखते हैं। A संक्रिया B असंक्रिया C है। ठीक है ना। तो A संक्रिया की B के मतलब यही लागू होगा 2 के पावर AB संक्रिया C। देखिए फिर आपका A ये हो गया, B हो गया, इन दोनों को गुणा करके 2 के पावर में लिख देना है। तो दोनों को गुणा करेंगे हम लोग 2 के पावर में लिख देंगे। तो 2 के पावर में क्या लिखेंगे, 2 के पावर AB और गुणा C। ध्यान दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका RHS जब निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, B संक्रिया C। तो B संक्रिया C में हम लोग क्या करेंगे, 2 के पावर BC कर देंगे, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर 2 के पावर में करेंगे, तो 2 के पावर में A इंटू 2 के पावर BC। तो देख रहे हैं ना, दोनों बराबर नहीं है। ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि A संक्रिया B संक्रिया C नॉट इक्वल टू A संक्रिया B संक्रिया C, इसलिए ये जो ऑपरेशन है वो साहचर्य नहीं है। ठीक है। ये तो क्लियर हुआ आप लोग को, ये आसान है बनाने में। ठीक है। अब देखिए क्रम विनिमय के लिए इसमें देखते हैं A संक्रिया B में, इसमें क्या किया है, इस संक्रिया के पहले वाले अंक पर संक्रिया के दूसरे वाले अंक को पावर में रख दिया है। तो हम लोग भी वही करेंगे, A के पावर B। तो B संक्रिया A बराबर क्या होगा बताइए, B के पावर में A हो जाएगा, और ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि A संक्रिया B नॉट इक्वल टू B संक्रिया A, इसलिए संक्रिया जो है वो क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। क्लियर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसका सेकंड नंबर पॉइंट साहचर्य के लिए, A संक्रिया B संक्रिया C। तो क्या करेंगे, इसको A के पावर B कर देंगे और संक्रिया C। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर ये A हो गया, अब इसके पावर में इसको करना है। ध्यान दीजिएगा। तो A के पावर B के पावर C। ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, A के पावर BC हो जाएगा, और यहां पर A संक्रिया B संक्रिया C, यानी कि इसका RHS लिखेंगे तो क्या मिलेगा, A संक्रिया B के पावर C मिल जाएगा, यानी संक्रिया के पहले B है तो बाद वाला को पावर में कर दिए। उसी तरह इसके पावर में इसको करेंगे तो A के पावर B के पावर C। देख रहे हैं दोनों इक्वल नहीं है। हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि A संक्रिया B संक्रिया C नॉट इक्वल टू A संक्रिया B संक्रिया C, इसलिए संक्रिया साहचर्य नहीं है। ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन है। एक और यहां पर देखिए, इसमें दिया है R माइनस 1 में, यानी कि इस R में से -1 को छोड़ करके ही हम लोग उस पर उसमें रखना है। तो चलिए A संक्रिया B बराबर हम लोग को क्या मिल रहा है उसको लिख लेते हैं, A बटा में B+1। इसमें क्या किया है संक्रिया में, वो ध्यान दीजिए आप लोग। इसमें क्या किया है, संक्रिया के पहले वाला को ऊपर और बाद वाला में नीचे लिखा है, उसमें 1 जोड़ के। उसी तरह हम भी लिखेंगे पहले वाला को ऊपर और नीचे वाला में 1 जोड़ देंगे। ठीक है ना। देखिए कितना आसान है, दोनों बराबर नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि A संक्रिया B नॉट इक्वल टू B संक्रिया A, इसलिए संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट इसका, A संक्रिया B संक्रिया C। क्या लिखेंगे, इक्वल टू में A संक्रिया B के लिए यही लिखेंगे ना, A/B+1 और फिर संक्रिया C। ये हो गया आपका A और ये हो गया B। तो A को हमको ऊपर रखना है,
a बाई बी प्लस 1 और नीचे इसमें एक जोड़ देना है c प्लस 1। बाद वाला में नीचे लिखना है, बाद वाला को नीचे लिखना है और एक जोड़ देना है। तो इसके भी नीचे तो 1 छुपा है, तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्या हो जाएगा, a बटा में b प्लस 1 इंटू सी प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग इसका RHS लिखेंगे, a संक्रिया b संक्रिया c। तो b संक्रिया c को हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, b बटा में c प्लस 1 लिखेंगे। संक्रिया के पहले वाला को ऊपर, बाद वाला में नीचे, बाद वाला को नीचे, उसमें एक जोड़ देंगे। उसी तरह देखिए संक्रिया के पहले वाला को ऊपर और नीचे वाला में एक जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो यहां पर क्या मिला देखिए, a बटा में b प्लस सी प्लस 1 बटा में c प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a इंटू सी प्लस 1 बटा में b प्लस सी प्लस 1। देख रहे हैं दोनों बराबर नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे a संक्रिया b संक्रिया c नॉट इक्वल टू a संक्रिया b संक्रिया c, इसलिए संक्रिया साहचर्य नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये बहुत द्विआधारी संक्रिया जो है, बाइनरी ऑपरेशंस, बहुत आसान ये पार्ट होता है इस चैप्टर का, रिलेशन फंक्शन का। यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमको एक सेट दिया गया है और यहाँ पर एक हमको ऑपरेशंस दिया गया है। इस ऑपरेशंस की सहायता से हमको सारणी बनाना है। तो सबसे पहले सेट में जितने अवयव होते हैं वो सारे हम लोग लिख देंगे 1 2 3 4 5 रोज में भी, और ऐसे हम लोग इसका कॉलम बना लेंगे। ठीक है ना, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर हम लोग जो ये संक्रिया दी गई है उसको हम लोग लिखेंगे और ऐसे लाइन बना करके, और यही सेट का जो अवयव है यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5, और ऐसे हम लोग सारणी को पूरा कर लेंगे। ठीक है ना, और इसी में हम लोग को भरना है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे हम लोग सारणी बना लेंगे। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से इस लाइन को पहले हम लोग इस रो को भरेंगे। तो 1 संक्रिया 1, तो 1 इसमें बोल रहा है कि निम्नतम ए बी, यानी कि इससे और इससे जो सेट बन रहा है उसमें छोटा वाला यानी कि निम्न मिनिमम हम लोग को लिखना है। तो 1 और 1 दोनों इक्वल है, इसलिए मिनिमम 1 होगा। 1 और 2 1 के सामने ही लिखेंगे तो इसमें मिनिमम 1 है। 1 और 3 मिनिमम 1 है। 1 और 4 में मिनिमम 1 है। 1 और 5 में मिनिमम 1 है। ठीक है, 2 और 1 में मिनिमम 1 है। 2 2 में मिनिमम 2 है। 2 3 में मिनिमम 2 है। 2 4 में 2 है और 2 5 में 2 मिनिमम हमको लिखना है। 3 1 में 1, 3 2 में 2, 3 3 में 3, 3 4 में 3, 3 5 में 3, 4 1 में 1, 4 2 में 1, 4 3 में 1, नहीं एक मिनट, 4 2 में 2 होगा और 4 3 में 3 मिनिमम है। 4 और 3 में 3 मिनिमम होगा, यानी छोटा होगा। 4 4 में 4 और 4 5 में 4। उसी तरह 5 1 में 1, 5 2 में 2, 5 3 में 3 और 5 4 में 4 और 5 5 में 5। ये हम लोग को ये संक्रिया सारणी हम लोग को बोल रहा था, ऑपरेशंस का सारणी बनाने को बोल रहा था, जो हम लोग यहाँ पर बना चुके हैं। हम लोग आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग बना लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।